हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी रॉकिंग स्टीम्स में। तो आज का वीडियो जो है कि किसी एनालिसिस के ऊपर नहीं है। आज हम कुछ जरूरी वाले टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में, जो कि कोई भी हो फैंटेसी खेलता हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे हम कुछ ओपन मैचेस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वो मैचेस खेलकर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना हम क्रिकेट भी कवर करने लगे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि हम अब फुटबॉल पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि फुटबॉल ही मेरा मेन गेम है। ठीक है, तो फुटबॉल को ही हम ज्यादा खेलते हैं और खेलते रहेंगे। क्रिकेट तो इसलिए स्टार्ट किए हैं कि किसी समय फुटबॉल में अच्छे मैचेस नहीं होते हैं, तो उस समय हम फुटबॉल को खेलकर और नुकसान में जाते हैं। तो उससे बेटर है कि हम फुटबॉल को स्किप करें और क्रिकेट को खेलें। ठीक है, लेकिन जब फुटबॉल के मैचेस अवेलेबल होंगे तो मेरा ज्यादा फोकस जो कि फुटबॉल पे ही रहेगा। अब कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो हम ड्रीम इलेवन में रोज करते हैं और लॉस में जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। मतलब कि ड्रीम इलेवन वाला को तो काम है, उनका ऐप है, तो वो सारे गेम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आपको तो वही गेम खेलना है जिसमें आपका अच्छी पकड़ हो, अच्छा नॉलेज हो। तो हम सारे गेम क्यों खेले? तो बहुत सारे बंदे, उनको लगता है कि मेरा मतलब प्रोफेशन ही यही है कि हम गेम्स खेलें और सारे गेम खेलते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई सब गेम में एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता। मतलब कि किसी का मेन क्रिकेट होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का बास्केटबॉल होगा। लेकिन अगर एक बंदा चाहे कि हम सारा गेम खेले, तो ना कि उतना उसके पास पैसे होंगे, ना ही उसके पास उतना नॉलेज होगा, और जाहिर सी बात है कि वो नुकसान में ही जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि ठीक है हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में भी कितने ट्राई करते हैं कि हम लगभग 6-7 मैचेस एक दिन में खेल ले, तो वो भी गलत है। हमको अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो सिर्फ फुटबॉल में जैसे कि एक दिन में 10 मैचेस हैं, तो उसमें से 2-3 मैचेस हम ट्राई करेंगे, सबसे बेस्ट जो होगा, जिसमें विनिंग चांसेस हाई होगा, उसी को खेले, ऑटोमेटिक उसमें प्रॉफिट होगा। और भी टेकिंग मेनी प्राइम्स, मतलब कि एक आदमी खेलने वाला है और उन्होंने ना 3-4 प्राइम्स ले रखे हुए हैं, तो ये भी गलत डिसीजन है। आप किसी एक पे ट्रस्ट करिए, अदरवाइज खुद से टीम बनाकर खेलिए। अगर आपको खुद से नॉलेज है अच्छा, फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, बास्केटबॉल में हो, तो क्या जरूरत है प्राइम लेने की? अगर आप प्राइम लेते हैं तो किसी एक अच्छे बंदे से प्राइम ले, 1 या 2 से ले ले और उसी से खेले। मतलब बहुत सारा प्राइम लेने पे आप खुद भी डिस्टर्ब होइएगा और आप कुछ नहीं प्रॉफिट कर पाइएगा। ठीक है, और एक और बड़ी बात है कि आप प्राइम लेते हैं, मान लीजिए कि एक आपने हमसे प्राइम लिया और एक किसी और से लिया और तीसरे किसी और से लिया। ठीक है, आपने हमसे लिया कि फुटबॉल हमसे खेल लेंगे, क्रिकेट किसी और से खेल लेंगे, बास्केटबॉल किसी और से खेल लेंगे। लेकिन आप करते क्या हैं, मतलब कि कभी मेरा विनिंग चला तो मेरे टीम से खेल लिए, उसका विनिंग चला तो उसके टीम से खेल लिए, उसका लॉस चला तो उसको स्किप कर दिए। अब मान लीजिए कि मेरा अभी विनिंग चल रहा है, तो हो सकता है कि अगला मैच हम लॉस करें, उसका अभी लॉस चल रहा है तो हो सकता है कि वो अगला मैच विन करे। तो ऐसे करके ना आप जहां जहां लॉस होगा वहां पे ही पहुंचेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो आप ना लॉस हो प्रॉफिट हो, किसी एक पे ट्रस्ट करिए और कंटिन्यूअसली उसी के टीम से खेलिए, ऐसे में आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ओके, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमेशा उनका इन्वेस्टमेंट जो कि अप डाउन रहता है। अब हम मान लीजिए कि मैच 1 है, हमने विन किया, तो हमारा जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें हम इन्वेस्ट बढ़ा देंगे। और अगर हमने मैच 1 खेला उसमें लॉस हो गया मेरा, तो अगला इन्वेस्टमेंट है जो कि हम कम कर देंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना, ऐसे करने से आपका हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि विनिंग के बाद में मतलब लॉस आता है, लॉस के बाद में विनिंग आता है, ऐसे मतलब कि चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि विनिंग के बाद में लॉस ही आता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। तो अगर लॉस होता है या विनिंग होता है, आप एक अपना बजट फिक्स करिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि किसी मैच में 500 कर दिए, किसी में 200 कर दिए, किसी में 100 कर दिए, किसी में 1000 कर दीजिए। ऐसे आपके मन से फैंटेसी नहीं चलता है। फैंटेसी आपको खेलना है, इसमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तगड़े स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
और इसको तो पहले ही बता दिए कि नहीं, हमको सिलेक्टिव गेम्स खेलने हैं और एक दिन में 2-3 मैचेस काफी है। अब मान लीजिए कि अगर आपका बजट है 10,000 रुपए एक दिन में इन्वेस्टमेंट करने का, तो जरूरी थोड़ा है कि हम 10 मैचेस खेलें और सभी पे 1,000 इन्वेस्ट करें। हम 3 मैचेस खेलेंगे और 3-3 हजार 4-4 हजार एक मैच पे इन्वेस्ट करेंगे। किसी मैच से विनिंग के बाद में तो प्रॉफिट उतना ही आने वाला है, तो हम क्यों 7-8 मैचेस खेल के अपना दिमाग खराब करें। और मतलब कि बहुत सारी बातें होती है, एक मैच खेलने से ही नहीं हो जाता है। बंदे उसके लाइव स्कोर्स चेक करते हैं, अपने लाइफ में भी कम समय दे पाते हैं। तो बेस्ट यही है कि 2-3 मैचेस खेलिए और जो भी एक दिन का बजट है उसी पे इन्वेस्टमेंट करिए और चिल करिए, और विनिंग आने वाला होगा उसी में आएगा। जाहिर सी बात है विनिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आप 10 मैचेस में से 2-3 मैचेस सिलेक्ट करते हैं, आप हो या जिससे टीम ले रहे हैं वो अगर सिलेक्ट करके देता है तो उसमें अपना वो बेस्ट ही देगा। तो जब बेस्ट देगा तो विनिंग आएगा ही आएगा। और थोड़ा बहुत अगर लक साथ नहीं दिया या मैच उल्टा गया तो उसकी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सिलेक्टिव गेम खेलिए और जो भी आप 7-8 मैचेस पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 2-3 मैचेस पे करिए, ठीक है। और इसका तो पहले ही बता दिए हैं और भी बता देते हैं। लाइक अभी मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे फ्रॉड करने वाले भी हैं कि जो कि एडिट करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं विनिंग के कि हमने इतना विन कर लिया, इतना विन कर लिया। तो आप ना किसी से डायरेक्टली प्राइम मत ले लीजिए। हम देखते हैं कि बंदे मतलब कि बहुत जल्दी उससे अटैच हो जाता है कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा टीम देता है, हमको विन कराएगा, ऐसा वैसा बहुत सारा। क्योंकि आदमी का वैसा ही होता है वो, और वैसे ही वो आदमी को लालच भी देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी अच्छा चीज होने में समय लगता है। अगर आपको ड्रीम 11 से प्रॉफिट भी अर्न करना है तो उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन में आप लाखपति बन जाओगे या एक दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। हाँ हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे ऐसा, क्योंकि जल्दी होने वाला चीज ना जल्दी नुकसान भी देता है। और अभी मार्केट में बहुत ऐसे हम देख रहे हैं कि हाँ जो फेक स्क्रीनशॉट देते हैं आपको और आपको लुभाते हैं, और आपसे प्राइम आप जब प्राइम लेते हैं तो फिर वही बात होती है कि विनिंग नहीं हो पाती है और आपका ही लॉस होता है। तो ऐसे किसी से भी प्राइम मत लीजिए, आप उसको कुछ लंबे समय तक फॉलो करिए और देखिए कि क्या उसके टीम में वो क्वालिटी है कि हमको प्राइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आप डिसाइड खुद से करिएगा, क्योंकि आपको खुद पता होगा उसके परफॉर्मेंस देख के, या उसका ड्रीम 11 प्रोफाइल जाके चेक करिए। वो जो भी टीम देता है स्क्रीनशॉट देता है टेलीग्राम पे, ड्रीम 11 पे जाकर चेक करिए कि क्या वाकई में वो खेल रहा है या वो एडिटिंग टीम है, ठीक है। और आप तो इसको एकदम कंफर्म करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इसको ना आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि सिलेक्टिव स्पॉट खेलना है और सिलेक्टिव मैचेस ही खेलना है, और 1-2 प्राइम काफी है। अगर आप खुद से टीम बना सकते हैं तो खुद से टीम बनाकर खेलिए, वो बेस्ट है। अदरवाइज आपके पास समय नहीं है, आपको एनालिसिस करने का समय नहीं है, तो आप किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन 1-2 प्राइम ही लीजिए। ज्यादा पॉइंट प्राइम लेने पे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। और फिर जो सिलेक्टिव मैचेस हो, लाइक हम अपने प्रीमियम में प्रोवाइड कराते हैं आपको कि दिन में 7-8 मैचेस हो, लेकिन हम 2-3 मैचेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उस मैच को ट्राई करिए कि हम स्किप ना करें, क्योंकि वो सिलेक्टिव मैच है, उसमें विनिंग चांसेस हाई है। तो क्यों आप मतलब कि उसको स्किप करिएगा। और बहुत सारे मेंबर्स चाहते हैं कि हम रोज विन करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि हम ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ये लक बेस्ड गेम है, और प्लेयर्स हैं जो खेलने जाते हैं उनको खुद पता नहीं है कि हम आज के मैच में क्या परफॉर्म करेंगे। तो हम कैसे 100% श्योर हो जाए कि हमारी टीम परफॉर्म करेगी ही करेगी। लेकिन आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है या मेरे पास अच्छा नॉलेज है, तो लगभग 5-6 मैचेस खेलेंगे तो उसमें हमारा वो जो नॉलेज है या हमारी जो कैपेसिटी वो आपको नजर आएगी। तो आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है कि हम हर एक मैच विन करेंगे, लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जाएंगे, सारी रूल्स फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करिएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारी टीम से भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि टीम अगर अच्छी भी हो लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अगर खराब है, अच्छा नहीं है, तो आप लॉस में जाइएगा। तो इस पे तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सभी मैचेस पे एक जैसा इन्वेस्ट करें। अगर बंदा में कैपेसिटी है, उसके टीम में क्वालिटी है, तो इसमें करने के बाद में भी आप प्रॉफिट करिएगा। और ना आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर आपको 2,000 इन्वेस्टमेंट करना है एक मैच पे, तो आप
एक दो कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन करिए, लगभग 5 से ज्यादा आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए। क्योंकि ऐसे में ना मतलब कि आप किसी एक बंदे के साथ नहीं भिड़िएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा टीम अच्छा परफॉर्म किया लेकिन सामने वाला का थोड़ा सा अच्छा कर गया, फिर वो जीत जाता है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। और सेम क्वांटिटी का मैच एवरी मैच में ज्वाइन करना है आपको। अब मान लीजिए कि हमने आज 3 मैचेस खेला, तो पहले मैच में हमने 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और बाद वाले में 10 कर लिए और उसके बाद वाले में 7 कर लिए, तो ऐसा नहीं है। तो हमको ना सेम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। और एक बात कि अगर हम 125 वाले कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो हम सारे ट्राई करेंगे 125 का ही खेले। ऐसा नहीं कि कोई 125 का हो गया, कोई 77 का हो गया, कोई 35 का हो गया, ऐसा नहीं करना है। एक क्वांटिटी का खेलना है। अब हम अगर 35 का खेलते हैं तो हम इसी का 5 या 6 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। अब हम किसी 35 का खेल लिए, हम अगर 35 का खेल लिए, एक 77 का खेल लिए, एक 125 का खेल लिए और हमारा टीम अच्छा जा रहा है और हमने ना 35 वाले 4-5 जीत लिए और 77 वाले 2-3 जीत लिए और 125 वाले सारे हार गए, तो कहाँ से हमको प्रॉफिट होगा। तो हमने ट्राई करना है कि जो भी कॉन्टेस्ट खेले एक क्वांटिटी का खेले और 125 का खेले तो 125 का ही खेले और सेम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें। अगर एक पहले मैच में 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तो हम सेकेंड में भी 5 ही करेंगे। ओके। और ये है टॉपिक कि हमको ना हर कॉन्टेस्ट अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करना है। अब क्या करते हैं हम कि अभी जैसे हमने मैच का लिस्ट दिया और आप गए और ज्वाइन करने लगे, हो सकता है कि एक ही बंदा सारे कॉन्टेस्ट में बैठा हो और वो आपसे जीत जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चैनल वाले ने कहा कि हाँ भाई हम ये मैच देने वाले हैं और उस चैनल के जितने भी बंदे आए आप ज्वाइन करने लगे और आप उन्हीं के बंदों के साथ भिड़ गए। जाहिर सी बात है कि सारे लोगों की टीम एक ही होगी और आप अगर जीतते हैं तो वन साइडेड विन कर जाइएगा, अदरवाइज आप वन साइडेड हार जाइएगा। तो आपको करना क्या है, आपके जितने भी 5 कॉन्टेस्ट हो या 6 कॉन्टेस्ट हो, अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करना है और अलग अलग बंदों के साथ में ज्वाइन करना है। ठीक है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ आप डेडलाइन के पहले ज्वाइन करिए तो ये अच्छा होगा और पहले ज्वाइन करते हैं खराब, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करिए और कभी भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए, इसमें कोई वैसा रूल नहीं है। और हम जहां तक मानते हैं कि 3 मेंबर सबसे बेस्ट लीग है, कॉन्टेस्ट है, तो आप इसी को खेलिए। 2, 4 और 10 मेंबर्स ज्यादा रिस्की होते हैं। 2 और 10 मेंबर को तो हटा ही दीजिए और 4 मेंबर्स अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो 4 मेंबर्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन इनमें विनिंग रेशियो भी कम है। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि आप 3 मेंबर्स के साथ जाइए। सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट लगता है, प्रॉफिटेबल भी है और सेफ भी है। ठीक है। और जो ड्रीम 11 का जो क्यूक मोड है वो ना आप इसमें नहीं ज्वाइन करिए। फुटबॉल में तो बिल्कुल मत करिए। अगर क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ा बहुत कभी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक वो भी 3-4 कॉन्टेस्ट करके ही ज्वाइन करिए। क्योंकि क्विक मोड में ना आपका लॉस ही लॉस है। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि इसमें आपका लॉस ही लॉस है। तो आप क्विक मोड यूज मत करें, आप एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, यही आपको सबसे बेस्ट रहेगा। और पर डे का वही बात है कि 1 से या 3 गेम के अंदर में हम अपने प्रीमियम में प्रोवाइड कराएंगे और 2 गेम से नीचे हम आपको मेन चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे ओपन गेम, जो कि बिल्कुल ही फ्री रहेगा। तो यही रूल्स हैं। कुछ मतलब बातें तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और आपका मतलब कि टोटल फैंटेसी लाइफ चेंज हो सकता है अगर इन बातों को फॉलो करें और खेलें। क्योंकि हमको ना ड्रीम 11 से सिर्फ पार्ट टाइम की तरह एक प्रॉफिट अर्न करना है। हमको इससे कोई घर नहीं बनवाना है, हमको इससे कार नहीं खरीदना है। बस एक है कि भाई एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, हम कुछ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो और अच्छी बात है। तो हमको ना सबसे पहले इसको पार्ट टाइम की तरह लीजिए, इसको आप अपना मेन प्रोफेशनल लाइफ जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई मेरा ये प्रोफेशन है, ये काम करना है, तो हमको वैसे नहीं लेना है। हमको बस पार्ट टाइम खेलना है और थोड़ा बहुत ही समय देना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर हम ड्रीम 11 में ही लगे रहें, क्योंकि ड्रीम 11 हमारा मेन लाइफ थोड़े ही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अभी के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे वीडियो एनालिसिस के रूप में। चलिए, धन्यवाद।